नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबरों की ओर। खबर बुग्गावाला ग्राम टांडा हसनगढ़ से है। एक शादी समारोह में गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर 14 वर्षीय बच्चे को गोली लगी और परिजनों के सहयोग से घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। प्रकरण के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर थाना बुग्गावाला में अभियुक्त श्रवण के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए। निर्देश के क्रम में पुलिस टीम द्वारा खेड़ी सिकोहपुर जाने वाले रास्ते से अभियुक्त श्रवण कुमार उर्फ पप्पू को घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल 9mm, 5 जिंदा कारतूस व 1 खोखा राउंड के साथ उसे दबोचा गया। इसमें टांडा हसनगढ़ है गांव है, वहां पर जो है शादी समारोह के दौरान फायर लगने के कारण उसमें इंजर्ड हुआ था, जिसके बाद उसकी देर रात्रि मृत्यु हो गई थी। क्योंकि ये घटना संवेदनशील थी। 12 साल का ये परमजीत नाम है लड़के का, ये जो है लोकल ही वहाँ पर था, वो भी शादी समारोह में था। तो देर रात्रि टीमों ने पहुंचकर वहाँ पर हमारे जो अधिकारीगण है पूरी पूछताछ करी है और आज जो है अभी उसकी पहचान भी कर ली गई थी कि कौन व्यक्ति है जिसके द्वारा इस तरह की घटना हुई शराब के नशे में। इसका नाम है श्रवण कुमार, ये भी वही टांडा हसनगढ़ का 315 बोर का संचय बरामद हो गया जिससे फायर हुआ था। इसके द्वारा अभी ये पूछताछ से बताया गया कि अत्यधिक नशे में था और इसको ध्यान नहीं रहा, उससे गलती से या इसके फायर करने के चक्कर में इससे गलत चल गई गोली और बच्चे को लग गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सर, तमंचा अवैध था? नेचुरल सी बात है, 315 बोर का तमंचा था, अवैध था। उसके संबंध में पूछा गया है तो उसने यही बताया कि ये गाँव में इस तरह के हम रख लेते हैं, लेकिन कोई आपराधिक वारदात के लिए उस तमंचे को नहीं लाया था। वो पहले से पूर्व रखा हुआ था और शादी समारोह में नशे की उसमें उसने फायर कर दिया। पुलिस की गुड समरिटन योजना के तहत श्रीनगर के 2 जागरूक नागरिकों को एसएसपी श्वेता चौबे ने प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। उनकी जमकर प्रशंसा कर हौसला अफजाई भी की है। एसएसपी श्वेता चौबे के मुताबिक श्रीनगर के रहने वाले संजय पांडे और भूपेश ने कुछ दिनों पहले एक सड़क हादसे के दौरान घायलों को मदद देते हुए अस्पताल पहुंचाकर जान बचाई थी। एसएसपी ने बताया कि उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की ओर से सड़क हादसों के दौरान घायलों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए गुड समरिटन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत मददगार लोगों को पुलिस की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। बता दें कि इस योजना के तहत अब तक राज्य में दर्जन लोगों को पुलिस सम्मान देकर उनकी हौसला अफजाई कर चुकी है, जिससे लोगों में घायलों की मदद करने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। गुड समरिटन स्कीम के तहत आज जनपद पौड़ी में 2 जो हमारे नागरिक हैं उन्हें सम्मानित किया गया। 14 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था श्रीनगर पौड़ी हाईवे में, जिसमें घायल को, चूंकि आप घटनास्थल पे आप लोग उस समय मौके पे थे और उन्होंने जो घायल व्यक्ति था उसको तत्काल चिकित्सकीय सहायता मुहैया करवाई, उसे श्रीनगर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और बहुत ही एक मानवीय कार्य किया, जिसके तहत आज आपको सर्टिफिकेट व नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस डायरेक्टरेट द्वारा ये जो स्कीम है इसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। ये पूरे प्रदेश में लागू है। इसमें सभी नागरिकों से यही अपील है कि जब भी कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो तत्काल मौके पर अगर वो रहते हैं तो जो घायल हैं उनको निकटवर्ती हॉस्पिटल तक मेडिकल सहायता, मेडिकल एड के लिए पहुंचाएं, तो कहीं ना कहीं उनकी जान बच सकती है। रुड़की क्षेत्र में इनकम टैक्स रेड की टीम की घटी घटना तमाम समाचार पत्रों एवं आमजन के बीच चर्चा का विषय बनी थी। फर्जी इनकम टैक्स रेड टीम ने व्यापारी एवं परिवारजन को कार्यवाही का भय दिखाकर उनसे 20 लाख रुपए की रकम ठगी की। उक्त संदर्भ में व्यापारी सुधीर कुमार जैन निवासी सुनहरा रोड गंगनहर द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2023 को कोतवाली गंगनहर में दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सुर्खियां बटोरे घटना के खुलासे की कोशिशों में जुटी पुलिस टीम ने घटनास्थल एवं आसपास की तमाम सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करने के साथ साथ मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। विवेचनात्मक कार्यवाही एवं तथा संकलन के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने मुकदमे से संबंधित 2 अभियुक्तों को नहर पटरी क्षेत्र से दबोचने में कामयाबी हासिल की। दबोचे गए अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लग्जरी कार टाटा ग्लांजा, 2.5 लाख नकदी, ठगी के पैसों से खरीदा गया 1 लाख कीमती एप्पल मोबाइल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फर्जी दस्तावेज एवं मोहर बरामद हुई। गिरोह से जुड़े अन्य अभियुक्तों की तलाश के साथ साथ ठगी की गई रकम वापस लाने के लिए टीम प्रयास कर रही है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से स्पेशल 26 बन के टीम रुड़की में आई थी, उन्होंने इस तरह की ठगी करी है? 8 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं।
चूँकि उनको शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये सही में कोई इनकम टैक्स की रेड पड़ी, तो उन्होंने उनको साथ कोऑपरेट किया और जो भी एक पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी जिस तरह से डिमांड करते हैं, जिस तरह से फ़र्द बनाते हैं या चेक करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने भी एक व्यापारी होते हुए कोऑपरेट किया। लेकिन जब बाद में इनको शक हुआ, अपने सोर्सेज से जानकारी करी, तो पता चला कि ऐसा कोई भी इनकम टैक्स की रेड उनके यहाँ पर नहीं हुई थी, जिस पर उन्होंने आके थाने पर बाद में उसमें मुकदमा दर्ज कराया। तो चूँकि एक संवेदनशील प्रकरण था, एक व्यापारी हमारे उनके साथ हुआ और ऐसा कोई गैंग जो सक्रिय था वो अन्य व्यापारियों के साथ भी ऐसा ना करे, इसलिए एक टीम बनाई गई थी। इसमें हमारी लोकल जो हमारी रुड़की CIU और थाने की टीम बनाई गई थी और इसके बाद इन्होंने अपने प्रयासों से जो भी जानकारी मिली, इस पर 2 लोग को अभी इसमें गिरफ्तार किया है। इसमें एक का नाम सलमान है और दूसरा जो है वो धीरज है। धीरज जो है लोधी गाजियाबाद का रहने वाला, सलमान मुजफ्फरनगर का रहने वाला। इनके द्वारा अपने यहाँ पर 3 साथियों और अन्य 4 साथी जो बाहर से बुलाए थे, 2 गाड़ियों में यहाँ पर विक्टिम के यहाँ पहुँचे और पूरी एक फिल्म की जो कहते हैं इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पूरा इन्होंने इस पर ड्रामा करके 20 लाख रुपए लेके चले गए थे। इनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी मिल गई है। साथ ही साथ जो फर्जी मोहरे और जो कार्ड बनाए गए थे इनके द्वारा वहाँ दिखाने के लिए इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में, वो सभी कुछ बरामद हो गया। अभी पूछताछ की जा रही है कि कहीं और जगह ऐसे गैंग की सक्रियता न रही हो और किसी व्यापारी को ना ठगा गया हो। इस संबंध में भी पूछताछ की गई है। सर, बिल्कुल अलग तरह का मामला है, पुलिस कैसे पहुंची इन अपराधियों तक? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि थोड़ा डिलेड FIR थी तो थोड़ी दिक्कत आई, अगर तुरंत कोई सूचना नहीं आ पाई थी। लेकिन बाद में जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों से कुछ जानकारी, उनको भी संदिग्धता महसूस हुई थी, उनसे कुछ जानकारी हमें मिली थी। साथ ही साथ हमने CCTV फुटेज के माध्यम से 2 संदिग्ध गाड़ियों के नंबर भी निकाले थे और फिर तब इसके आधार पर जो हमारी टीमें उनकी तलाश में लगी थी, जिसपे दोनों लोग मिले और उसके बाद पूछताछ में सारी चीज़ें क्लियर हो पाई। सर, कितना कैश बरामद हो पाया? इसमें 2.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है और इसमें 1 लाख रुपए का इन्होंने नया अभी एप्पल का मोबाइल भी ले लिया है, तो 3.5 लाख की रिकवरी ऑलमोस्ट ये हुई है। बाकी अन्य अभियुक्तों के पास अलग अलग हिस्से के रूप में शेयर किया हुआ है। सर, पुलिस ने तो नहीं हुआ ना सर? हथियार वगैरह कोई बरामद नहीं, इससे कोई हथियार नहीं, चुकी ये तो एक तरह से डराने के लिए था ही नहीं इनके पास। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को सार्थक बनाने हेतु SSP हरिद्वार अजय सिंह द्वारा दिए गए कड़े दिशा निर्देशों के क्रम में हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। CO ऑपरेशन निहारिका सेमवाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा श्यामपुर क्षेत्र अंतर्गत से बांस बगड़ घाट चमोली निवासी दिनेश व देवेंद्र को 2 अलग अलग वाहनों से भारी मात्रा में अवैध गांजे से तस्करी करते हुए दबोचा गया। पूछताछ में पता चला कि अभियुक्तों द्वारा गांजा चमोली से लाना बताया और उक्त माल डोईवाला निवासी राजन का होना बताया गया। श्यामपुर में शिकायत मिली थी कि वहाँ पहाड़ से जो है बड़ी मात्रा में गांजा जो है लाया जा रहा है, जो देहात और शहर क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जाएगी। सूचना पर क्षेत्राधिकारी हमारे यहाँ निहारिका उनके टीम एक बनाई गई, तो उनके साथ थाना क्षेत्र की, इसमें घाट चमोली के 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया, जो दोनों कार से जो है वहाँ से बड़ी मात्रा में 121 kg करीब जो गांजा लेकर यहाँ पर आए थे और जिसकी कीमत 18 लाख रुपए है, जो विभिन्न स्थानों पर जो एक एजेंट है जिसके माध्यम से आया था उसको बेचा जाना था, तो उसके आने से पहले यहाँ पर सप्लाई होने पर ही पकड़ लिया गया। जो बीच का मीडिएटर है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम को लगाया गया है। तो एक बड़ी मात्रा में रिकवरी हुई है और इस रिकवरी से जो एक चेन थी जो पहाड़ से हरिद्वार में गांजे की तस्करी में लगे थे लगातार, उनको पकड़ा गया है। पूछताछ में बहुत सारी जानकारी मिली है कि चमोली के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सप्लाई करने वाले थे, वहाँ से उनके संबंध में जानकारी मिली, जिसमें टीम आगे काम कर रही है। अपने देवर के बच्चे के नामकरण समारोह के दौरान अपने पति को एक समलैंगिक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने और सास ससुर द्वारा दहेज उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए विवाहिता ने कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। कोतवाली में दी गई तहरीर में हल्दूचोड़ एक गांव निवासी एक महिला ने बताया कि उसका विवाह 29 जनवरी 2019 को हल्दूचोड़ निवासी एक युवक के साथ हुआ था। तब से उसकी सास व ससुर उसे दहेज के लिए ताना मारते रहते हैं। उसके पति की भी उससे कोई रुचि नहीं है। उसने सास ससुर से पति की शिकायत की तो उन्होंने उसे डरा धमका कर चुप करा दिया। अब उसके लिए घर के ऊपर ही एक कमरा बनाकर उससे परिवार से अलग कर दिया गया है। उनका कहना है कि उसे संदेह था कि उसके पति का अपने नैनीताल निवासी एक दोस्त के साथ समलैंगिक संबंध होने की वजह से उसका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहा है। महिला का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति तनाव की वजह से लगातार बिगड़ रही है। कई बार वह आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी है। उसने पुलिस से मदद, न्याय व सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।